सर बात करेंगे हम मईशत की, तो अगर हम बात करें रुपए की कदर की, वो बेहतर हो रही है, डॉलर नीचे जाता जा रहा है, मगर महंगाई में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या वजह है? आम आवाम को कब रिलीफ मिलेगा? शेरबानो साहिबा, एक तो ये है कि एक अच्छी चीज अगर आप देखें पिछले 20-25 दिन में, तो जो रेट ऑफ द स्टेट है, हम हमेशा कहते हैं कि बड़ी कमजोर स्टेट है, कोई काम नहीं कर पाती, पर अगर आप ये देखें कि रेट ऑफ द स्टेट सिर्फ डॉलर की जो होर्डिंग हो रही थी या स्मगलिंग हो रही थी या उसको इलीगल या इलिसिट कारोबार जो कि ग्रे मार्केट क्रिएट हुई थी, उसको थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिवली खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये तो इसमें दो आरा नहीं हो सकती कि ये करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल शुगर की होर्डिंग को अगर रोका गया, कराची में, नवाब शाह में, मैं अगले दिन भी सुन रहा था जो ऑपरेशंस किए गए, अगर आप उसमें भी देखें तो जो उसकी कीमत 200 रुपए थी वो 170 रुपए आ गई। आई डोंट मीन टू से कि इससे कोई अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ आ गया है, बिकॉज इस वक्त पिछले साल भी 25-28% इन्फ्लेशन थी। ये सेकंड ईयर रनिंग है जिसमें हम 20 से 25% इन्फ्लेशन देख रहे हैं जी। इसका बहुत बड़ा बोझ जो है वो अवाम, लो मिडिल इनकम अर्नर्स, मिडिल इनकम अर्नर्स और वल्नरेबल, ये जो तीन कैटेगरीज हैं, इन पे बहुत ज्यादा पड़ा है। इसमें दो आरा नहीं। पर अगर रुपए की कदर इसी तरह वीक होती रहती तो जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत में और दीगर चीजें, हम वीट भी बाहर से मंगवा रहे थे, एडिबल ऑयल भी बाहर से आता है, इन सब चीज़ों में जो फूड आइटम्स हैं, जो हमारी फार्मास्यूटिकल है, उसमें बहुत बड़ा असर आता। तो यू कैन थिंक अबाउट इट इन दिस वे कि जो इतनी बढ़ रही थी कीमत, उसमें कुछ बढ़ने की शरह में रुकावट जो है वो दिखाई देना शुरू करेगी आने वाले दिनों में। बट आपने दूसरी बात बहुत अच्छी रखी कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेड कीमतें हैं ना, जो कि स्टेट खुद करती है, जिसमें एनर्जी में पेट्रोलियम प्राइसेस के अलावा दो इम्पॉर्टेंट कीमतें जो बहुत हर वक्त आपके घर में एक रोल प्ले करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग में रोल प्ले करती हैं, गैस और बिजली। बिजली की मद में तो कई जगह पे चूंकि इंक्रीज आया है, बेस टैरिफ इंक्रीज हुआ, क्वार्टरली टैरिफ 2-3 दिन पहले ही 3 रुपए 28 पैसे अगले 6 माह के लिए इंक्रीज हुआ। फ्यूल प्राइस बिकॉज दुनिया में बढ़ी है तो उसकी भी एक एडजस्टमेंट इस माह में भी आ रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है। सर, इस पे आलमी बैंक की जानिब से एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि एक साल में मजीद 1.25 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे आ गए हैं, और मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 9.5 करोड़ तक पहुंच गई है पाकिस्तान में जो गुर्बत। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, तो कितना तशवीशनाक देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को? देखिए, कोई भी अगर पाकिस्तान में इस तरह की इन्फ्लेशन देखेगा और कोई भी पाकिस्तान में ये देखेगा कि जो शरह नमू है, यानी कि जो इकोनॉमी के बढ़ने का हुजम है, वो लास्ट ईयर प्रॉबेबली नेगेटिव था, यहाँ 0% के करीब था या नेगेटिव था, यानी कि इकोनॉमी सुकड़ रही थी। तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो ख़त्म हो रही थी। और ऑफ कोर्स नौकरियाँ कम हुई हैं और कई स्टेजेस पे पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। सो इसको देखते हुए, और वल्नरेबल लोग बड़े क्विक होते हैं, जिनके घर में खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आ जाए, कोई नौकरी चली जाए, वो फौरन जो शरह गुर्बत है उसकी सतह पे ऐसे चले जाते हैं कि वो एक अनकंफर्टेबल हो जाती है। ये नंबर्स तो मीनिंगलेस हो जाते हैं उन लोगों के घरों में जब आप अपना बिजली या किराया या फूड या स्कूलिंग, ये 4 चीजें अगर आप पूरी ना कर सकें, इसमें कोई नजीब साहब, अभी जिस तरह से हमने जिक्र किया, बल्कि आप भी ये बात कर रहे थे कि माफियाज के खिलाफ जो क्रैकडाउन अभी किया जा रहा है, मौजूदा गवर्नमेंट जो कर रही है, और वो यकीनन एक सही अमल भी है कि उससे कुछ रिलीफ तो मिला आवाम को, तो ये कहिएगा कि आर वी ऑन राइट ट्रैक नाउ? अब हम बहाली की जानिब जो सफ़र है वो शुरू कर दिया है हमने? अजीम, आई थिंक ये अब क्वेश्चन आगे का ही देखना चाहिए। ये आपने सही बात सामने रखी है। एक तो ये है कि ये हमने सिर्फ ये कहा है ना कि आप अगर कोई इलिजिटिमेट इलिसिट कारोबार कर रहे हैं तो स्टेट आपको ये काम नहीं करने देगी। अगर आप शुगर को होल्ड करके उसकी कीमत बढ़ा रहे हैं गोदामों में रख के, तो ये काम नहीं करने देगी। रुपए की 2 मार्केट्स हैं, इंटरबैंक जो कि ऑफिशियल मार्केट है, एक एक्सचेंज कंपनीज की मार्केट अलाउड है अंडर द लॉ। अब आप ग्रे मार्केट में नो योर कस्टमर किए बगैर 350, 335, 340 का अगर रुपी वर्सेस डॉलर ट्रेड करेंगे, ये गलत बात है। इट इज नॉट अलाउड अंडर द लॉ। अब एक तो इसको कंसिस्टेंटली आगे चलाना है, पर फिर जिसको हम कहते हैं ना कि जो स्ट्रक्चरल, यानी कि स्ट्रक्चरल से आसान मतलब यह है कि जो काम ऐसे करने हैं जिससे पायदार तरीके पे पाकिस्तान की जो एनर्जी सेक्टर है, पाकिस्तान की जो
फॉरेक्स की सेटलमेंट्स हैं, पाकिस्तान का जो FBR की कलेक्शन है, और सबसे बढ़ के जो इस वक्त एक चीज अच्छी और दिखाई दे रही है वो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट टू GDP को बढ़ाने के लिए एक मैकेनिज्म, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कह लीजिए। बिल्कुल सर, ये देखना ये होगा कि क्या ये सारा मामला जो है ये आम आवाम को रिलीफ देगा या नहीं देगा। मेरा आपसे क्विक यही सवाल है कि इस सारी सूरत हाल में आम आदमी के लिए आप क्या तजवीज़ करेंगे कि वो इस महंगाई के दौर में कैसे मुकाबला करे, चीज़ों को कैसे मैनेज करे, क्योंकि हम तो ये भी देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिजली, गैस और बाकी चीज़ों पर मजीद टैक्स बढ़ने जा रहे हैं, पेट्रोल मजीद महंगा होने की पेशगोई की गई है, खदशा जाहिर किया जा रहा है। देखें, मतलब किसी के लिए भी, इवन आपके घर में, मेरे घर में, या लो इनकम अर्नर्स अगर कोई हैं उनके घर, एक ही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है कि कंजर्वेशन और एफिशिएंसी। ये एनर्जी में ये दो चीजें भी मिसिंग है। हमने बहुत सी बात की कि इम्पोर्टेड कीमतें बढ़ी हैं, हमारी अपनी एफिशिएंसी जो डिस्कोस की है, जनरेटिंग कंपनीज की है, वो कमजोर है। इनमें कोई दो आरा नहीं है। पर एक तीसरी चीज है कि क्या हम अपने घर में उतनी एनर्जी कंजर्व करते हैं, क्या हम इलेक्ट्रिकल फैंस वो इस्तेमाल करते हैं जो कम बिजली लेते हैं, क्या हम इस, लेकिन सर हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे ना। अगर आप आम आवाम को देखें तो क्या वो एक नए सिरे से अपने घर का निजाम दोबारा से बना सकेगी? क्या हमारी सैलरीज ये सब बर्दाश्त कर सकेंगी? पर इवेंचुअली ये करना पड़ेगा आपको। एसी पुराने 11 एम्पेयर लेते थे, उनसे निकलकर 4.5-5 एम्पेयर वाले एयर कंडीशनर पे आना पड़ेगा आपको। स्पेशली एक बहुत बड़ा टिप यह है कि ये जो टाइम ऑफ यूज मीटर लगे हुए हैं बहुत लोग के घर में, सो शाम 5 बजे से 10-11 बजे तक बिजली का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो अपने टेलीविजन या रेडियो को बंद कर दीजिए। अगर लाइट्स 4 की बजाय 2 पे गुजारा होता है, अगर सनलाइट पे गुजारा करते हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको थोड़ा सा अपने तर्ज अमल, जब तक कि इनकम्स बेहतर नहीं हो जाती, उसको जरूर तब्दील करना पड़ेगा। काका नजीब साहब, आपने बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला बताया सर, और यकीनन आवाम को अपने तय बचत करनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें जिन पर काबू पाकर हम लोग भी कुछ ना कुछ बचत कर सकते हैं। लेकिन सर हम जब बड़े मसले को देख रहे हैं तो फिर जाहिर है हुकूमत वक्त पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। तो जो मौजूदा सूरत हाल है, अब कुछ गैर रिवायती इकदाम करना पड़ेंगे। जिस तरह से IMF की जानिब से भी अब इंदिया दिया गया है कि आपके जो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर आपने टैक्स नहीं लगाया गया, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर है आपका, तो अब उनको भी टैक्स लगाना पड़ेगा ताकि वहां से ज्यादा इनकम जनरेट की जा सके। अजीम, इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती। तर्ज़ ज़िंदगी तो देखें मेरे पे है, मैं ज़्यादा पढ़ाई करूंगा, एक बेहतर इंसान बनूंगा, मैं कंजर्वेशन एंड एफिशिएंसी करूंगा। कई दफ़ा आप ये सोचते हैं कि हम बाहर चले जाएं, 2 दफ़ा जाकर सामान ले आएं, आप अगर 1 दफ़ा लाएंगे तो शायद कोई बचत हो जाएगी। ये तो हम सिर्फ इसलिए रख रहे हैं चीज़ें लोगों के सामने कि कुछ उनको ढारस हो कि क्या किया जा सकता है। बट आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक कलीदी फैसले अब नहीं करेंगे ना, मतलब 3 सेक्टर हैं आपके, रियल एस्टेट, रिटेल एंड होलसेल, और तीसरा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप इन तीनों को अंडर टैक्स रखें और फिर ये उम्मीद रखें कि पाकिस्तान के जो आवाम हैं, जैसे शहरबानो बार बार मुझसे पूछ रही हैं कि उनको रिलीफ है। रिलीफ देने के लिए मुझे कहीं से पैसे लेने हैं और एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, इक्वालिटी करनी है। अगर ये लोग भी खुद नहीं मानते, थोड़ी देर हुकूमत तो चले कमजोर है, मैं तो इस पे कोई दो आरा नहीं रखता। मैंने 2 टेबल पर बैठकर खुद ये हमने कोशिश की कि रिटेल पे टैक्स लगाएं, वापस ले लिया, चले कमजोर है हुकूमत। पर क्या उन लोगों पर भी कोई जिम्मेदारी आती है जिन पर 100 रुपए डेली का टैक्स लगा था और उन्होंने उस टैक्स को नाफिज नहीं होने दिया? एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं हम लेने देते। देखिए ना, ये ताली तो दोनों हाथों से बजेगी, ताली दोनों हाथों से बजती है। और देखना ये होगा अजीम कि आपकी, मेरी, हम सब की, देखने वालों की जिम्मेदारी है कि हर कोई अपने तौर पर एक बेहतरीन काम करे और इन चीजों का ख्याल रखे। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।